अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, विजन पॉइंट के साथ मैं हूं आयशा फारूक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसे कुछ लोगों ने तरक्की का मॉडल कहा, कुछ ने नया पाकिस्तान का ख्वाब बताया और कुछ ने नारे लगाए कि केपीके बदल जाएगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? 12 साल यानी 2013 से 2025 तक पीटीआई की हुकूमत में सूबे का हाल क्या रहा, यह हम आज खुले अल्फाज में देखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तालीम का मामला देखते हैं। 26,000 से जायद सरकारी स्कूल बंद। सोचें, पूरे सूबे के लाखों बच्चे तालीम से महरूम। वही सूबा जहां दावा किया गया कि एजुकेशन इमरजेंसी लगाई जाएगी, हर बच्चे को स्कूल में लाया जाएगा, लेकिन हकीकत ये निकली कि स्कूल बंद है, इमारतें टूट फूट का शिकार हैं, टीचर्स की कमी है। बजट तो आया मगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ। नाज़रीन, बच्चों का मुस्तकबिल ताले में बंद है और किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। तालीम के वादे भी रह गए सिर्फ नारे। 10 साल गुजर गए और एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी या नया कॉलेज नहीं बना। हजारे से लेकर सवा तक हर नौजवान कह रहा है कि वादे तो मिले लेकिन इदारे नहीं। ये वही नौजवान हैं जो आज रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। नाज़रीन, सेहत का निज़ाम भी कागजों तक महदूद रहा। सेहत कार्ड सिर्फ कागजी कागजात में रह गया। अस्पतालों में ना डॉक्टर, ना अद्वियात, ना मशीनरी, ना इमारतें तैयार। सेहत के शोबे में अरबों रुपए आए मगर अवाम को सहूलियात ना मिली। मरीज भाग रहे हैं, दूर दराज के लोग पैदल अस्पतालों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही हकीकत है और यही शिकस्त है हुकूमत की। नाज़रीन, सैलाब में सूरत हाल और भी वाजिया हो गई। रेस्क्यू सिस्टम नाकाम, लोग खुद कश्तियों में घर वालों को बचाने की कोशिश करते रहे और हुकूमत के लोग फोटो सेशंस करते रहे। नाज़रीन, वही वादे जो मीडिया में दिखाए जाते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। अवाम खुद अपनी मदद कर रहे हैं और ये सोचने की बात है कि एक सूबे में इतनी तबाही के वक्त भी हुकूमत सिर्फ दिखावा कर रही थी। नाज़रीन, पिशावर बीआरटी मंसूबे एक और मिसाल है। 32 अरब रुपए की मुबैना करप्शन। वर्ल्ड बैंक भी सवालात उठाता रहा, मंसूबा कई साल तक अधूरा रहा और अवाम आज भी देख रही है कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ सियासी फायदे के लिए बनाया गया था। नाज़रीन, अवाम की असल जरूरतों के लिए नहीं। और फिर 2024 और 2025 के दौरान 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल, पूरे सूबे के वसाइल में खुर्द-बुर्द, सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल, हर जगह करप्शन के सबूत मौजूद हैं। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये स्कैंडल किसी छोटे अफसर की गलती नहीं बल्कि सीनियर क़यादत से जुड़ा हुआ था। नाज़रीन, ये सब कुछ सिर्फ अवामी मुशाहिदा नहीं, गैलप के सर्वे से भी जाहिर होता है। जुलाई 2025 में 49% पीटीआई वर्कर्स भी मानते हैं कि कोई तरक्की नहीं हुई। वो लोग जो 12 साल तक इस हुकूमत के साथ खड़े रहे, आज खुद हकीकत कबूल कर रहे हैं। अगर हम एक नज़र डालें मजमूही तस्वीर पर तो हर शोबे में नाकामी का एक वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। तालीम, सेहत, रोजगार, पानी, तवानाई, दिफा, पुलिस पर जगह सिर्फ नारे, वादे और फोटो सेशन, जमीन पर कुछ नहीं। अवाम खुद अपनी मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस बात का सबूत है कि सिर्फ नारे से तरक्की नहीं आती और ना ही सियासतदानों की तकरीरें हकीकी तब्दीली ला सकती हैं। अवाम को अमली तमात और मुसलसल शफाफियत चाहिए, वरना नारे और वादे वक्त की नज़र हो जाते हैं। ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी थी कि लोग समझें कि 12 साल की कारकर्दगी का हिसाब किताब होना चाहिए। नौजवानों का मुस्तकबिल, तालीम और सेहत की सहूलियात, रोजगार के मौके, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन, सब कुछ मुतालिका हुकूमत पॉलिसियों पर मुनहसर होता है। अगर ये सब नाकाम रहे तो नारे और दावे कुछ नहीं बचाते। नाज़रीन, आज केपीके का हर जिला, हर शहर, हर गली और हर घर वही कहानी सुना रहा है। अवाम खुद पुल बना रहे हैं, खुद रास्ते खोद रहे हैं, खुद पानी का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और ये सूरत हाल हमें बताती है कि सियासी क़यादत के वादे अगर अमली तमात में तब्दील ना हो तो अवाम का एतमाद हमेशा टूट जाता है। नाज़रीन, ये 12 साल का तजुर्बा चाहे किसी को कबूल हो या ना हो, एक सबक ज़रूर देता है। सिर्फ नारे लगाना, फोटो सेशन करना और बड़े बड़े वादे करना काफ़ी नहीं। अवाम को हकीकी तब्दीली चाहिए, हर ज़िले में, हर गली में, हर स्कूल और अस्पताल में। आगे देखना यह है कि ये सबक किसने लिया और अगली हुकूमत इस सूरत हाल से क्या सीखती है, क्योंकि अवाम का सब्र महदूद है और नौजवान अब सिर्फ नारे नहीं चाहते, वो अमली तरक्की चाहते हैं, वो हकीकी तब्दीली चाहते हैं, वो मुस्तकबिल चाहते हैं। ये सिर्फ एक जायज़ा नहीं बल्कि एक हकीकत की अक्कासी है, हकीकत जो 12 साल में छुपी रही लेकिन आज हर आंख के सामने है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई 12 साल में कुछ मुस्बत हुआ या ये 12 साल सिर्फ अवाम की तवक्कुआत के साथ खेलने का तजुर्बा था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।